अ, हेलो हेलो। एक्चुअली मैंने ये वीडियो इसलिए किया कि क्योंकि मुझे मेरे प्रॉब्लम दिखा रहा था, एडीबी इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम दिखा रहा था। तो इसलिए मैंने क्या किया ना, मतलब जैसे कि प्रॉब्लम का, तो मैं आपको प्रॉब्लम क्लियर कर लेता हूँ। मेरा प्रॉब्लम आ रहा था कि जब मैं विक्टिम के सिस्टम में कनेक्ट करने को जा रहा था, तो उसमें मुझे शो कर रहा था कि फेलियर दिखा रहा था। टाइम आउट टाइम मतलब टाइम आउट दिखा रहा था और फेल्ड दिखा रहा था। इसलिए मैं बहुत बार मतलब यूट्यूब से लेकर ब्राउज़र सभी में चेक कर लिया, कहीं पे भी मुझे सोल्यूशन नहीं मिला। एग्जैक्ट सोल्यूशन तो नहीं मिला। इसलिए मैंने क्या किया ना, एक बार मैंने सूडो अपडेट इंटरफेन दैट माइनस मतलब हाइफन यूज इस मतलब इस कमांड से होता है क्या है कि आपका जो मतलब सिस्टम है ये बूट हो जाता है। तो ये आपको चाहिए तो कर लेंगे, और नहीं कुछ ज़रूरत नहीं है वैसे भी। हाँ तो तो पहले जैसे कि हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहले आपको करना होगा सुडो एबिट ग्रुप, इसको एबिट कर लेना होगा। फिर सुडो सु देके एक बार ये कमांड देख लेना होगा कि एडीबी किल सर्वर इसमें हो जाता है कि। फिर मैंने एक बार और चेक किया था, एडीबी टीसीपी आईपी 555 इसमें भी नहीं हुआ। तो आप ये वाला नहीं देंगे, नहीं रन करेंगे। हाँ तो उसके बाद मैंने ये कमांड दे के देख रहा था कि मैंने मेरे सिस्टम में ये घुस रहा है कि नहीं। एक्चुअली ये मैंने गलत डाला था। मैं ये जो मेरा आईपी एड्रेस है ये मैंने मतलब गलत डाला था। तो इसी वजह से ये नहीं हो रहा था। और जब मैंने पिछले बार ट्राई किया था वो एग्जैक्ट ही था, जैसे कि मेरा ये आईपी एड्रेस है, ये मेरा एग्जैक्ट आईपी एड्रेस है, यही डाला था। उस टाइम पे नहीं हो रहा था। तो इसलिए ये हमारा सोल्यूशन का प्रोसेस है। आपसे अगर आपका नहीं होता है तो आप यहाँ से चेक करके मेरा मैंने जो जो भी कमेंट दे के रन किया हूँ वो आप दे सकते हैं। जैसे कि आपको ये वाला रन करना होगा, sudo adb स्टार्ट सर्वर। पहले आपको एडीबी को इंस्टॉल करना होगा, एडीबी को अपडेट करना होगा, फिर आपको एडीबी सर्वर स्टार्ट करना होगा, फिर आपको sudo adb स्टार्ट सर्वर को रन करना होगा। फिर आपको एडीबी कनेक्ट ये कमांड लिख के, और जो आपका विक्टिम का जो आईपी एड्रेस है, जैसे कि मेरा विक्टिम का आईपी एड्रेस है 192.168.224.101, और उसका पोर्ट नंबर है 5555। पहले आपको करना होगा कि आपका सिस्टम और विक्टिम का सिस्टम एक ही नेटवर्क में रहना होगा, और एक ही आईपी एड्रेस में रहना होगा। जैसे कि हम ये तो जानते हैं कि दो सिस्टम एक ही आईपी एड्रेस में नहीं रहता है। तो आपका सिस्टम में जो आईपी एड्रेस है और जो विक्टिम का सिस्टम में जो आईपी एड्रेस है, वो लास्ट में एक ही डिजिट का फर्क होगा। सिंपल सा, मैं आपको लास्ट में ये बता भी दूंगा। तो उसके बाद हमने चेक कर लिया कि एटीवी डिवाइसेस को, और मतलब कमांड दे के चेक कर लिया कि मेरा डिवाइस कनेक्ट है या नहीं। और उसके बाद मैंने एलएस टाइप करके मेरे डॉक्यूमेंट्स फाइल में एक एपीके को इंस्टॉल किया था। वो हम विक्टिम के सर्वर में हम इंस्टॉल करेंगे। हम उसका सभी डाटा लेने के लिए हम विक्टिम ये एपीके मैंने डाउनलोड किया था। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। तो उसके बाद मैंने सीडी कमांड देके ये जो मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड किया था वो मैंने यहाँ पे दे दिया। और उसके बाद एलएस कमांड देके फिर मैंने यहाँ पे उसका जितने भी एग्जीक्यूटिव फाइल है वो शो कर रहा है। और फिर मैंने एक और कमांड दिया, एडीबी इंस्टॉल इंस्यूकर बैंक v2.apk, क्योंकि हमको ये वाला जो एप्लीकेशन है ये हमको विक्टिम के सर्वर में डाउनलोड करना होगा, तभी हम उसका डाटा ले सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये कमांड डाला। और ये कमांड डालने से मेरा ये फेलियर दिखा रहा था। दो बार ट्राई किया, फेलियर दिखा रहा था। फिर मैंने ये वाला कमांड दे के चेक कर लिया, sudo apt अपडेट से चेक कर लिया। और यहाँ पे मुझे शो कर रहा था कि apt लिस्ट को अपग्रेडेबल करने के लिए बता रहा था। तो ये मैंने भी कर लिया। और उसके बाद भी मेरा नहीं हुआ। मैं दिखा रहा हूँ आपको। उसके बाद भी मेरे ये देखिए, मेरे ये नहीं हुआ, ये बार नहीं हुआ। और उसके बाद मैंने दो कमांड ट्राई किया, एडीबी सेल को, एडीबी सेल सेटिंग्स पुट ग्लोबल वेरीफायर हाइफन वेरीफायर हाइफन एडीबी हाइफन यूजर्स 0, ये आपका पहला कमांड है। और दूसरा वाला है एडीबी सेल सेटिंग्स पुट ग्लोबल पैकेज वेरीफायर एनेबल्ड 0, ये आपका दूसरा कमांड है। ये आपको दो, अगर आपके सिस्टम अगर विक्टिम, ये आपको दो कमांड एग्जीक्यूट करना होगा, तभी आप
विक्टिम के सिस्टम में घुस सकते हैं। अगर मतलब आपका ये अगर पहले ही हो जाता है तो सही है, अगर नहीं होता है तो आपको ये दो कमांड रन करना होगा, तभी आप सिस्टम के फ़ोन में ये वाला जो एप्लीकेशन है डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि आपका कोई भी हो सकता है, तो मैंने ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड किया था, तो इसलिए मेरा हो गया। देखिए अभी मैंने डीपी इंस्टॉल सिक्योर बैंक V2 एपीके को जब मैंने कमांड दिया तो मेरा ये जो एप्लीकेशन है ये विक्टिम के सिस्टम में इंस्टॉल हो गया। देखिए सक्सेसफुल दिखा रहा है। ये सभी प्रोसेस मैंने एग्जीक्यूट करने के बाद ही वीडियो बना रहा हूँ, तो ये मत पूछना तुम पहले से करके रखे हो। मैंने ऑलरेडी ये सोल्यूशन निकाल के आपको क्लिप आपको अभी बता रहा हूँ। तो उसके बाद मैंने एलिस ट्राई करके देखी, एलिस चेक करके देखा और हमको यहाँ पे जाना है एंड्रॉइड लैब सर्वर में जाना है, तो इसलिए हमने cd कमांड देके वहाँ पे चले गए। और वहीं पे हमको ये जितने भी फाइल दिखा रहा है, इसी फाइल में हमको ये वाला जो फाइल है इसी में ही हमको उसका सभी डाटा मिलेगा। उसका मतलब विक्टिम का सर्वर यहीं पे ही है। तो हमने क्या किया, सी एच एम ओ डी प्लस एक्स स्पेस स्टार को हमने दे के सभी फाइल को एग्जीक्यूट कमांड से रन कर दिया। और उसके बाद जब मैंने ट्राई किया कि ये जो ऐप डॉट पी आई वाला सर्वर में घुसने के लिए, तो मेरा ये नहीं हुआ। पाइथन डॉट टू पॉइंट पाइथन 2.7 मैंने इसीलिए डाला क्योंकि ये जो मेरा एप्लीकेशन ये इसी पाइथन 2.7 से बना है, तो इसलिए मैंने ये वाला डाला था। ये इसमें दिखा रहा है कि कुछ रिक्वायर्ड मतलब फाइंड नहीं करा है, नोबडी नेम्ड वेब। तो इसीलिए हमने क्या किया, पी आई पी इंस्टॉल को पी आई पी इंस्टॉल रिक्वायरमेंट टेक्स्ट को अब मैंने ट्राई करके देखा, उसमें भी नहीं हुआ। तो क्योंकि ये वाला मॉड्यूल नहीं है, तो इसलिए मैंने ये वाला कमांड डाला, ये जो कल https colon डबल स्लैश bootstrap डॉट pypa डॉट io डॉट सॉरी स्लैश pip स्लैश 2.7 स्लैश गेट हाइफन pip डॉट py, ये वाला कमांड डाल के मैंने एग्जीक्यूट कर लिया और ये मेरा हो गया। देखिए ये हमारा जो गेट हाइफन pyp डॉट py वाला जो मेरा फाइल है ये मेरा ऐड हो गया है, क्योंकि इसी में ही जितने भी रिक्वायरमेंट और जो भी चीज़ है इसी में ही है। हम इसी फाइल से हम इसको इस वाला जो मतलब एपीके को हम मैनेज कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं मैनुअल। तो फिर से मैंने सी एच एम ओ डी प्लस एक्स स्पेस स्टार को देके इसको एग्जीक्यूट परमिशन दे दिया और उसके बाद एलिस करके इस मैंने चेक कर लिया। और उसके बाद पाइथन 2.7 गेट पी आई पी गेट हाइफन पी आई पी डॉट पी वाई से रन कर लिया। और ये हमारा यहाँ पे और इस फाइल में जितना भी रिक्वायरमेंट था वो सभी यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। और फिर मैंने ट्राई किया पाइथन 2.7 हाइफन एम पी आई पी इंस्टॉल सेटअप टूल से। और क्योंकि आपको क्योंकि रिक्वायरमेंट जो पी आई पी रिक्वायरमेंट टेक्स्ट को इंस्टॉल कर मतलब इंस्टॉल करने से पहले आपको पहले ये वाला कमांड दे के इंस्टॉल करना होगा, तभी आप वो जो पी आई पी रिक्वायरमेंट डॉट टी उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, नहीं तो नहीं होगा, एरर दिखाएगा। तो इसलिए आपको ये वाला कमेंट देके एग्जीक्यूट कर लेना होगा। ये आपका सक्सेसफुल हो गया। और उसके बाद मैंने लास्ट में डाला पाइथन 2.7 हाइफन एम पी आई पी इंस्टॉल हाइफन आर रिक्वायरमेंट डॉट टी इसको मैंने देके एग्जीक्यूट कर लिया और देखिए ये मेरा कंप्लीट भी हो गया। और उसके बाद मैंने एल एस देके ये चेक कर लिया। और उसके बाद आपको उसके बाद मैंने लास्ट जो कमांड डाला था पाइथन 2.7 ऐप डॉट पी वाई, जो मैंने पहले बताया था कि हम लोग को इसी वाले सर्वर में उसका सभी डाटा मिलेगा, तो हम इसी सर्वर में जाना होगा। तो इसलिए उसके उसके सर्वर में घुसने के लिए आपको ये कमांड देना होगा। और जब मैंने ये कमांड डाला तो मेरा ये शो कर लिया कि द सर्वर इज होस्टेड ऑन पोर्ट 8888। तो उसके बाद क्या करना होगा, ये हमारा विक्टिम का सिस्टम विक्टिम का सिस्टम है और उसमें मेरा जो ये आप इंस्टॉल किया हूँ उसमें आपको यहाँ पे थ्री डॉट में क्लिक करके प्रीफरेंस में जाना होगा। प्रीफरेंस में जाने के बाद वहाँ पे दो सेक्शन दिखाएगा, एक आईपी का सेक्शन और दूसरा वाला पोर्ट का सेक्शन। पोर्ट पोर्ट में कोई छेड़खानी नहीं करना, नहीं करने के मतलब पोर्ट में कोई भी छेड़खानी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे जो पोर्ट दिखा रहा है और वहाँ पे मेरा जो विक्टिम का सिस्टम में जो पोर्ट वहाँ पे मेंशन होगा वो सेम ही होगा। यहाँ पे जो 8888 दिखा रहा है वहाँ पे भी सेम होगा, क्योंकि ये मैंने सभी
ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो मैं दोबारा नहीं करूँगा। तो आपको क्या करना होगा, प्रेफरेंस में जाना होगा। प्रेफरेंस में जाने के बाद वहाँ पे आपका जो सिस्टम का जो आईपी है उसको वहाँ पे डालना होगा। तो मैं जो बता रहा था पहले, जो हमारा आईपी है, सेम नेटवर्क में रहना होगा और सेम आईपी में। जैसे कि मेरा सिस्टम में, मैं जब आई एफ कॉन्फ़िग डाल के दिखा, मेरा सिस्टम में आई जब, क्योंकि मैं सेम नेटवर्क में हूँ ना, तो इसलिए मेरा आईपी ये है 192.168.224.108। और ये मेरा विक्टिम का आईपी है 192.168.224.101। मैं बताया था सभी सेम होगा, लास्ट में एक ही डिजिट का फर्क होगा। तो ये, तो इसलिए आपको प्रेफरेंस में जाना होगा, और ये हमारा जो सिस्टम का जो हमारा जो आईपी एड्रेस है सिस्टम का, उसको वहाँ पे डालना होगा। और डालने के बाद पोर्ट तो सही होगा, पोर्ट वहाँ पे 8888 दिखाएगा, तो सही होगा, क्योंकि इसमें भी पोर्ट सेम है। तो पोर्ट में कोई छेड़खानी नहीं करना है। और उसके बाद सबमिट बटन, सबमिट में क्लिक करना होगा। सबमिट में जब क्लिक करोगे, तभी आपका यहाँ पे एक मैसेज आएगा कि आपका कॉन्फ़िगरेशन सक्सेसफुल हो गया है। और उसके बाद मैंने ये कुछ ट्राई किया था, ये दोनों चेक करने के लिए। तो आप भी चेक कर सकते हैं कि आपका जो वेटिंग का सिस्टम में कनेक्ट हुआ है या नहीं। जैसे कि मैंने कुछ यहाँ पे लिख दिया और पासवर्ड में कुछ डाल दिया, और जब मैं लॉगिन में क्लिक किया, तो यहाँ पे जो मैंने डाला था वो यहाँ पे शो कर लिया है। तो मैं यहाँ से पता चलता है कि मेरा सिस्टम विक्टिम सिस्टम से कनेक्ट है। और उसके बाद हम विक्टिम सिस्टम से डाटा ले सकते हैं, क्योंकि जब मैंने विक्टिम सिस्टम में ये वाला ऐप इंस्टॉल किया था, तो उसमें सभी परमिशन वो ले चुका है। थैंक यू, इतना ही था। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है, अगर ये जो भी मैंने कमांड बताया, अगर उससे भी मतलब उसमें से कुछ अगर आपका सक्सेस नहीं होता है, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको सोल्यूशन फाइंड आउट करके आपको बता सकता हूँ। और एक्चुअली ये मैंने इसीलिए वीडियो किया, क्योंकि एडीबी इंस्टॉलेशन में मुझे प्रॉब्लम आ रहा था, तो इसलिए मैंने ये कर लिया आपको, क्योंकि जैसे कि मेरा भी ये प्रॉब्लम हो रहा था, शायद आप सभी को भी ये प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए मैंने ये वीडियो कर लिया, ताकि आपको भी सलूशन मिल जाए आसानी से। जैसे मुझे तो दो दो दिन लगा मुझसे। एक्चुअली मैं तो उतना भी नहीं जानता हूँ ना, मैं तो इतना भी मतलब ज्ञानी नहीं हूँ ना, तो इसमें मुझे 2 दिन लगा। अगर आपको मिलता है तो सही है, अगर किसी को अगर प्रॉब्लम मतलब सोल्यूशन नहीं मिलता है, तो आप यहीं से देखिए। ये एक्चुअली मैंने अ, एक डिवाइस को मतलब कनेक्ट करने के लिए, मतलब कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए मैंने ये सब कर रहा था। तो थैंक यू। अगर आपको और कुछ जानना है तो आप मुझे इसके बारे में बता सकते हैं।